I am absolutely confident by the grace of God, and I think it's high time, my dear brother, that we should join efforts together, team our efforts together to beat this menace of terrorism. पाकिस्तान और तुर्किया की आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। वक्त आ गया, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। पाक तुर्क तजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तवानाई, कानकुनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इतफाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनकरा में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयब उर्दवान ने कहा, आलमी अमूर पर दोनों ममालिक में अहम आंगी है। दिफाई शोबे में पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मनसूबा शुरू करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमेरिका से बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबत बढ़ाना चाहते हैं। कपास, सोयाबीन खरीदने के ख्वाहिशमंद है। अमरीकी मसनूआत पर रुकावटों का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। डायरेक्टर जनरल IMF वर्ल्ड बैंक के सदर से मिले। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात जारी रखने का यकीन दिलाया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अटलांटिक काउंसिल के जियो इकनॉमिक सेंटर में मुबाहिसे में भी शिरकत की। नए वफाकी बजट की तजावीज़ सामने आ गई। IMF की शराइत के बायस फॉरेन फंड्स मनसूबों की तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वजारत मनसूबाबंदी की आइंदा माली साल के लिए 2900 अरब रुपए की तरक्याती बजट की तजवीज़। हुकूमत का सूबाई नौयत के लिए मनसूबे शुरू करने का फैसला। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारी शुरू। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 249 अरब 20 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया। माली साल का बजट खसारे का होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 1 से 10% इजाफे की तजवीज़। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला 2 रोज़ में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हाल क्लिनिक में मज़ीद टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट्स आने के बाद कायद मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान वापसी का फैसला किया जाएगा। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक, गलत खबर फैलाई गई। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। के इश्यूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर सियासी अमूर और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सेनेट में भी मुतनाज़ नहरों की गूंज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारिड़ की पीपल्स पार्टी को बैठ कर मामला हल करने की पेशकश। अपोजिशन पर तनकीद की, इन लोगों के पास सवाल हैं, ना ही सुनने की हिम्मत। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शीरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सारे ये एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं।
किसी कीमत पर नेहरू का मंसूबा नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध का ऐलान। केनाल्स प्रोजेक्ट खत्म ना करने पर हुकूमत से नाखुशी का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ इंसाफ से काम लेंगे। नेहरू के मंसूबे पर तमाम जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें, लेकिन लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। मुतनाज़िया केनाल्स की तामीर पर सिंध भर में वकला और सियासी तंजीमें सरापा एहतजाज। कौमी शराह पर 4 रोज से ब्लॉक, गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स रुल गए। वकला की 72 घंटों में नेहरू की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी ना करने का, रेलवे ट्रैक बंद करने की धमकी। माल बरादर गाड़ियों में लोड, जानवर और मुर्गियां मरने के करीब। अजनास के भी खराब होने का इम्कान। कोयले से भरे ट्रकों में शदीद गर्मी से आग भड़क उठी। ड्राइवर्स ने कोयले फेंक कर ट्रक खाली कर दिए। टल में सिंध से बलूचिस्तान और पंजाब को जाने वाली शाहराह भी बंद। मोरो में कौमी शाहराह पर मुजाहिरीन क्रिकेट से लुत्फ अंदोज होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 31वां इजलास कल होगा। इजलास के लिए 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा चैरिटी एक्ट 2019 तरमीम के मसवदे की मंजूरी। एजेंडे में शामिल मगरबी पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1967 के तहत रूल्स की तैयारी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का इजलास। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने गुड्स और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। पंजाब असम्बली ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट मंजूर कर लिया। मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में समुद्री हवाएं बंद। लाहौर समेत पंजाब में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की लहर में शिद्दत आएगी। चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। कहते हैं चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। हम तब्दीली के पाप फ्रांसिस, गजा के लिए एक आवाज जो कभी खामोश ना हुई। वफात पर मुस्लिम दुनिया भी गमजदा। पाप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात सेंट पीटर्स के बाहर अदा की जाएंगी। शिरकत के लिए मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने अपनी इमदाद की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मेलिना ट्रंप और अर्जेंटीना के सदर पाप की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। फ्रांसीसी सदर और यूक्रेनी आज अनजहानी। पॉप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पॉप कौन होगा? मुमकिन उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो प्रोलिन, गाना के कार्डिनल पेट्रो ट्रैक्सन, फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस एंथियो टैगल शामिल। हंगरी के कार्डिनल पीटर एरडो, यूक्रेन के कार्डिनल मेको के नामों पर भी गौर मतवक्के। उम्रा वीज़ा की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद। सऊदी हुकूमत ने खबरदार कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक उम्रा ज़ाहिरीन और विजिट होल्डर्स वीज़ा ख़त्म होने से पहले अपने वतन वापस जाएं। खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।